नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्यों किसी कंपनी में अच्छा रिटर्न बनता है और क्यों किसी कंपनी में रिटर्न नहीं बनता है। इसके पीछे का कारण आप जानना चाहेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, लेकिन कोई बताता नहीं है। सब आपको लाइन खींचना बताएंगे, चार्ट देखना बताएंगे। मैं आपको चार्ट देखना भी बताऊंगा। सॉरी, 1 मिनट। मैं आपको चार्ट देखना भी बताऊंगा और फंडामेंटल भी सिखाऊंगा। मैं अपने दोनों चैनल पे यही आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आपके माइंडसेट को बदलना चाहता हूँ कि किन शेयरों में अच्छा पैसा बनता है और किन में अच्छा पैसा नहीं बनता है। कारण उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, सेल्स बॉटम लाइन टॉप लाइन ग्रोथ क्या है, कितने का सीजीआर कर रही है, आरओई कितना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप सीख जाते हैं तो इन फ्यूचर आप अपने वेल्थ को अच्छा क्रिएट कर पाएंगे और अपने डीमेट में कचरा शेयरों से दूर रहेंगे और अच्छे शेयरों को बाई करके रखेंगे और होल्ड करेंगे पेशेंस के साथ और अपने वेल्थ को क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि क्या उन शेयरों में खासियत होती है कि उनसे अच्छा रिटर्न बनता है। यह कंपनी का नाम आप पढ़ सकते हैं, वासेफ इंडिया लिमिटेड। शायद केमिकल सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, और इसके की पॉइंट भी आप जाके पढ़ सकते हैं। पढ़े लिखे तो होंगे ही आप, आई होप, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और देखिए, ये कंपनी का जो है पॉजिटिव है, निगेटिव है। इसका मेन फैक्टर मैं कंपनियों में ये चीज़ देखता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे छोटा चाहिए होता है। उसके बाद पी जो है, पी अगर 20-25 के आसपास मिले तो रीजनेबल प्राइस होता है। फिर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग जाता हूँ, लेकिन मैं चार्ट के अकॉर्डिंग तभी काम करता हूँ जब मेरे को फंडामेंटल उसके बेहतर लगते हैं। तो इसमें आर ओ सी आर ओ ई ठीक ठाक है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं, ये तो नॉर्मली सभी ट्रेडर बताते हैं आपको कि सेल्स इतना था 2021 में, अभी बढ़ के इतना हो गया। अरे भाई, जब उस टाइम से काम कर रही है तो वो टाइम था, तो अब तो इतना कर रही है, तो जब शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है। कमा रही है कंपनी, प्रॉफिट कर रही है, तभी तो बढ़ रहा है भाई। तो ये तो सबको दिखेगा। इसमें नॉर्मली ये चार चीज़ें हैं, ये आराम से दिख जाएगा आपको। लेकिन जो मेन चीज़ है वो कोई नहीं बताता है। टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, सीजीआर कितने का कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ये मेन फैक्टर हैं। अगर यहीं पे टॉप लाइन देखिए, 1 ईयर का 9% है, जो कि 3 ईयर 5 ईयर से कम है, 10 ईयर से भी कम है। बट अगर अभी भी कंपनी अच्छी है, इन फ्यूचर ये अच्छा ही करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी इसमें ग्रोथ के पोटेंशियल है। क्यों है? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों, ये इसमें बैठा लो। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है, देखो वो शेयर चलते हैं, पैसा बनता है। शेयर 100-150 रुपये का मूव देने के बाद ऐसे थकेंगे जैसे लगता है दादाजी ऑफिस से आने के बाद बस रिटायरमेंट का प्लान ले चुके हैं। तो वैसे शेयरों को अवॉइड करें, बच्चे शेयर को पकड़े। अब इतना भी बच्चा नहीं कि माइक्रो कैप कंपनी हो, उसके लिए ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जो एसएमई स्टॉक होते हैं उनमें भी ट्रेड करने का और इन्वेस्टिंग करने का अच्छा नॉलेज होगा तो ही। लेकिन सेफली ट्रेड मिड कैप स्मॉल कैप में होता है, बशर्ते आपको चार्ट देखना आता हो, फंडामेंटल देखना आता हो कंपनी का, मतलब कि और भी चीज़ें जानने का, मतलब कि जो कि कंपनी के बारे में आपको बहुत चीज़ों का नॉलेज हो, तो आप अच्छे से उसमें प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को, इन्वेस्टिंग को। तो ये मैं चार फैक्टर जो होता है वो देखता हूँ। सेल्स ग्रोथ, जिसको मैं टॉप लाइन ग्रोथ बोलता हूँ या सभी इन्वेस्टर बोलते हैं अपनी भाषा में। ये बॉटम लाइन ग्रोथ हो गया, ये सीजीआर हो गया, ये रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। और वीडियो को कृपया कर थोड़ा एचडी में प्ले करके देखें ताकि साफ साफ दिखेगा। अगर डाटा खर्चा नहीं करेंगे, आंखों पे जोड़ पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लें ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा। ये तो हो गया हमारा एक शेयर। दूसरा शेयर अगर आप देखना चाहेंगे तो उसने क्यों इतना अच्छा रिटर्न दिया था, तो ले लेते हैं रेंडमली कोई सा भी शेयर जिसने इन फ्यूचर पास्ट में अच्छा किया है। जैसे ये हमारी है, ये विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो में होल्ड है और बहुत ही अच्छी कंपनी थी और अच्छा रिटर्न दिया था। इसके चार्ट के ऊपर भी चलेंगे और डिस्कशन करेंगे।
तो देखिए ये जो फैक्टर होता है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, सब बताएंगे। फंडामेंटली साउंड कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, P45 का है, 60 का है। अरे भैया कहाँ खींचे जा रहे हो? उन कंपनियों में अब पैसा बनाना मुश्किल है, ग्रोथ स्लो होगा। मार्केट एक्वायर कर चुकी है कंपनी, दादाजी बन गई है, बूढ़े हाथी ठगे हाथी के लिस्ट में आ चुकी है वो। अगर पैसा बनाना है तो उसी सेक्टर की कोई छोटी कंपनी पकड़ो। अब हैप्पीएस्ट माइंड जाके मत ले लेना भाई, उसमें ज़्यादा कंसर्न है। रिकमेंडेशन बाई सेल रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मैं लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ। आईटी सेक्टर में मुझे अगर कोई अभी बेहतर कंपनी लगती है, कोफोर्ज है, एम्फासिस है, बिरला सॉफ्ट तो मेरी फेवरेट है, डिस्क्लेमर के तौर पे होल्ड भी है और इन फ्यूचर 10 साल तक भी रहेगी, उससे मेरे को कोई टेंशन नहीं है। उस शेयर में ग्रोथ है अभी, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इतना ही है, आप जाके देख लेना। तो ये जो फैक्टर होता है ना, सबसे पहले बेसिक मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी अगर 20 के आसपास मिले, 18 के आसपास मिले, मतलब 20 से अगर कम मिले तो बहुत बेहतर है, 20 के आसपास मिले तो एक रीजनेबल प्राइस होगा। आरओसी देखिए कितना बढ़िया है, आरओई भी कितना बढ़िया है। अब ये देखना होता है कि बुक वैल्यू क्या है और इससे कितने टाइम पे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू किसी का 1 होता है, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 10। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके ये पॉइंट। दूसरा, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, यहाँ जाके क्लिक करेंगे पूरा पता चल जाएगा। की पॉइंट्स इसके क्या है वो यहाँ पता चल जाएगा। 50 डेमा, 20 डेमा, 200 डेमा के अभी ऊपर ही है। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रही है क्योंकि इसने रिटर्न अच्छा दे दिया है। मैं चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करूँगा इसको। अभी इसी सेक्टर में देखिए थर्मैक्स ने भी अच्छा रिटर्न दिया, बड़ी कंपनी थी फिर भी। टीटागढ़ ने भी दिया। प्राज इंडस्ट्री क्या कहने रिटर्न के, एलिकॉन इंजीनियरिंग, एक्शन कंस्ट्रक्शन, जुपिटर वैगन। अब देखिए इस सेक्टर की जितनी भी कैपिटल गुड सेक्टर की कंपनियां ना भाई साहब, क्या रिटर्न, क्या वेल्थ क्रिएट करके दिया है इन्होंने, अमेजिंग नहीं करेंगे आप। लेकिन लोग कभी फंसे हैं HDFC बैंक में, कभी विप्रो में, कभी TCS में, कभी इन्फोसिस में, कभी HCL टेक में। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्यों टाइम पास कर रहे हो? सोचो समझो। नहीं आता तो यूट्यूब पे जाओ, अच्छे अच्छे कंटेंट देखो, बड़े बड़े इन्वेस्टरों के वीडियो देखो, उससे समझो, लर्निंग लो। नहीं आता तो इस पे भी आ जाओ, इस गरीब के चैनल पे। उतना तो बना ही दूंगा मैं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कोई मेरा बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। इन फ्यूचर मैं प्रतिबद्ध हूँ आप लोगों को फ्री में ये कंटेंट सिखाने के लिए, अगर आप अपना समय इस चैनल पे खर्च करना चाहते हो तो देखिए इन सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, चार्ट को थोड़ा जूम करके निकाल के, और जो सेटअप बता रहा हूँ उस सेटअप पे जाके देख लेना क्या रिटर्न बना के दिया इसने। चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं इनमें क्या हुआ है। तो ये हमारा आ गया ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और हमने 2 शेयरों के ऊपर डिस्कशन किया। उसके चार्ट को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हुए मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ था और क्यों इसने अच्छा रिटर्न दिया था। तो हमारी पहली कंपनी जो है केमिकल सेक्टर की है, और ये आ गया उसका चार्ट। अरे भाई आ जा यार, क्यों गुस्सा कर रहा है? बस सिर्फ, हाँ भाई साहब थोड़ा गुस्सा हो गए थे, इनकी स्पेलिंग मैंने गलत डाल दी थी, सॉरी। तो देखिए ये जो प्यारा सा मक्खन सा जो सेटअप है ना, इतने बड़े रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करने के बाद शेयर रॉकेट बनने के लिए एकदम उतारू था। बीच बीच में थोड़े डाउनफॉल आए हैं, तो वो एक डाउनफॉल करेक्शन जो होता है आप लोग के लिए मौका होता है। जैसे चलती हुई ट्रेन में आप लोग को स्टेशन पे बैठने के लिए मौका होता है ना। मान लीजिए टिकट है फलाने स्टेशन का, तो आप जाके होल्ड करोगे, ट्रेन पीछे से आएगी तभी तो बैठोगे भाई। वैसे ही करेक्शन होता है, करेक्शन से डरना नहीं चाहिए। अपने लेवल का वेट करो, आपने कहाँ बाइंग किया है, क्या स्टॉप लॉस डाला है, ट्रेड को अच्छे से प्लान करो, ये सभी मेन फैक्टर होते हैं। अब देखिए इसने फ्यूचर में क्या रिटर्न दिया, उसको छोड़ दीजिए और मैं चलता हूँ वीकली चार्ट पे और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अरे यार ये ट्रेडिंग व्यू का क्या लफड़ा हो गया इसमें। भाई हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं मंथली पे ही समझा देता हूँ। देखिए इसने ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करने के बाद डोजी बनाई, यहाँ रीटेस्ट किया, यहाँ बाइंग कर सकते थे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। यहाँ नहीं लिया कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप देख सकते थे इस जोन पे। उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया,
एक कैंडल से ऊपर गया, दूसरे कैंडल से आके रिटेस्ट किया। प्यारा सा सेटअप है। ये एक्चुअली में खुल नहीं रहा है ट्रेडिंग व्यू, मैं इसको दूसरे वाले उस पर खोलने की चेष्टा करूँगा और देखूँगा अगर खुलता है तो। क्यों ये दिक्कत कर रहा है यार। हाँ, इस पे देखते हैं। ये आ गया। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था दोस्तों, लेकिन उस टाइम में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया तो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा, माफ़ी चाहूँगा। तो ये हमारा, मैं इसको वीकली पे भी एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा देता हूँ। मक्खन सा सेटअप है ये, देखिए। और वॉल्यूम को हम थोड़ा लगाएंगे और देखिए इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ट्रेंड लाइन पे क्या होता है ना दोस्तों कि आपको जो शेयर है अगर 4,000 के भाव पे मिलने वाला है, मान लीजिए यहाँ 3800 के भाव पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता तो आप लेते। यहाँ देखिए आपको ये कितने प्राइस पे मिल गया, मिला ना आपको 1,000 रुपये नीचे, मैक्सिमम 1,800-900 रुपये नीचे मिला ना। ट्रेंड लाइन का ये पावर होता है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सिंपल सा मैं फंडा बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस चार्ट में ही आपको समझा देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपके काम आएगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए भी आसान हो जाएगा। इसको हम रहने देते हैं और ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क करते हैं और इस जोन पे आएँ और सीधा यहाँ खींच के इसको बस यहाँ ले जाना है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा टू उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा इसको अगर यहाँ और खींच लेते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखिए इसने वीकली पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। आप 10-5 रुपये इतने बड़े शेयर में आप ना देखें, 10-20-50 रुपये का कोई मायने नहीं रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हैं तो। बस ये आपको देखना होगा कि मेरा जो शेयर है जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो इस टाइम में स्ट्रॉन्ग है या नहीं। भाई स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो ऊपर जाएगा, नहीं तो पाताल लोक की यात्रा चालू कर देगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा और मल्टी बैगर की जगह मल्टी बैगर बना देगा। तो ये भी देख के चलना पड़ेगा। ये इसने एक रेंज ब्रेक किया ट्रेंड लाइन बेसिस पे। दूसरा हो गया आपका ये, इस जोन पे भी आप बाई कर सकते थे। देखिए प्यारा सेटअप है। यहाँ कैंडल से ब्रेक किया, तीसरे कैंडल पे, चौथे कैंडल पे आके रिस्टेट किया और आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, 4 कैंडल में ऊपर गया, 3 कैंडल में नीचे आया, रिटेस्ट किया और देखिए यहाँ से क्या अपवर्ड जर्नी चालू की। 2800 का शेयर यहाँ आज 8,500 रुपये। अब इसमें बाइंग वाइंग करने की मत सोचना भाई लोगों, नहीं तो पैसा डूब सकता है, क्योंकि अब ये करेक्शन फेस में भी आ सकती है। और हमारा दूसरा शेयर जो था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, याद नहीं आ रहा है यार मुझे। तो एक तो ये हमारा बासेफ इंडिया का था चार्ट, और दूसरा एक शेयर और मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, एलिकॉन इंजीनियरिंग, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ये रही, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था दोस्तों, बहुत बड़े रेंज का। देखिए थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम हाइड करते हैं, देख सकते हैं क्या प्यारा सा सेट। दूसरा रेंज यहाँ ब्रेकआउट किया और ये गगनचुम्बी छक्का लगा है रोहित शर्मा का। तो इस तरीके से चार्ट देखें, प्रैक्टिस करें, सीखे समझे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मैं हमेशा आपको इस चैनल पे मिलता रहूँगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।